भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब पाता है जब वो सच को नहीं, अपेक्षाओं को पकड़कर जीता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारी अच्छाई को पहचानें। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलती। तुम्हें दुनिया में संतुलन बनाकर चलना होता है। जो तुमसे जुड़ा है वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो रुकने वाला होता है उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम सीखने के लिए चुने गए हो। हर किसी को संघर्ष नहीं मिलता, और जिसे संघर्ष मिलता है वही अंदर से मजबूत बनता है। जीवन में हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सिखा जाता है। कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, और कभी मौन। कृष्ण कहते हैं, मौन को कमजोरी मत समझना। जो शांत है वही सबसे ज्यादा देख और समझ रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, लेकिन याद रखना, जब पूरा संसार चुप हो जाता है तब भी कृष्ण तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं। मन बहुत चंचल है, आज कुछ चाहता है, कल कुछ और जब नहीं मिलता तो टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर चोट का जवाब मत दो। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। समय आने पर तुम्हारा कर्म खुद बोल देगा। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, पर स्वयं को कर्म से मत बांधो। कर्म तुम्हारा धर्म है, पर परिणाम मेरा उत्तरदायित्व। तुम्हें बार बार डर लगता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। कृष्ण कहते हैं, डर उस जगह पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। अगर तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो तो डर अपने आप कम हो जाएगा। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जहां जबरदस्ती होती है वहां प्रेम नहीं टिकता। जहां सम्मान नहीं होता वहां आत्मा थक जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को कम साबित करना पड़े वो रिश्ता नहीं, बंधन होता है। तुम बहुत कुछ सह लेते हो क्योंकि तुम अच्छे हो, लेकिन याद रखना, अच्छा होना गलत नहीं, पर हर जगह चुप रहना खुद के साथ अन्याय है। अपने मन की सुनो। हर बात सबको बताना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में ठहराव भी जरूरी है। हर समय दौड़ते रहना आत्मा को थका देता है। कभी रुककर सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं ठीक हूं? कृष्ण कहते हैं, जो खुद से जुड़ गया वो किसी से टूटा नहीं। अगर आज मन भारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम इंसान हो। आंसू कमजोरी नहीं, संवेदना की निशानी है, लेकिन आंसू के बाद फिर से उठना सीखो। कृष्ण कहते हैं, गिरना पाप नहीं, गिरे रहना अज्ञान है। जो समय आज कठिन लग रहा है वही समय कल तुम्हारी कहानी बनेगा। और याद रखना, हर कहानी का नायक संघर्ष से ही निकलता है। लोग बदलते नहीं, वे समय के साथ अपने असली रूप में आते हैं। इसलिए किसी के बदलने पर आश्चर्य मत करो। अपेक्षा कम रखो, आभार ज्यादा रखो। तुम्हारा मन हल्का रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जो है उसी में संतोष ढूंढ लिया, उस दिन दुख तुमसे हार जाएगा। अपने माता पिता को मत भूलो। उनकी दुआएं वो कवच हैं जो बिना आवाज के तुम्हारी रक्षा करते हैं। अगर दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती तो खुद को कम मत समझो। हर हीरा हर आंख को चमकदार नहीं लगता। तुम्हारी यात्रा दूसरों से अलग हो सकती है, धीमी हो सकती है,
लेकिन अगर दिशा सही है तो मंजिल निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, तुलना मत करो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुमसे दूर हो गया उसे दोष मत दो, शायद उसकी भूमिका यहीं तक थी। जीवन में कुछ लोग साथ चलने आते हैं और कुछ रास्ता दिखाने। अगर आज कोई साथ नहीं तो निराश मत हो। कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब भीड़ तुम्हें हिला नहीं पाती। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें नहीं, तुम हालात को समझ सको। अंत में कृष्ण बस इतना कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो, मन को शांत रखो। जो तुम्हारे योग्य है वो तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं मिला समझ लेना वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। जय श्री कृष्ण।